मेरे लिए रन फॉर अम्बेडकर का मतलब है रन फॉर यूनिटी। मेरे लिए मतलब है रन फॉर इक्वालिटी, रन फॉर फ्रेटर्निटी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवनीत जी का। अब मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूँगा हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डीएसडब्ल्यू डॉक्टर नरेश जी को। यूआईटी डिपार्टमेंट में सर फैकल्टी मेंबर हैं। डॉक्टर नरेश जी आए और अपनी बात रखें। थैंक यू। जय भीम। काफ़ी मैं देख रहा हूँ जेपी जी भी हैं और काफ़ी लोग हैं जो बीच बीच में ना वक्ता जब आते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ आए सभी डेलीगेट्स का मैं धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। और साथ में ये बड़े गर्व की बात है कि जो अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन इतने सालों से अभी 10वां रन फॉर अम्बेडकर आयोजित कर रहे हैं, विजय जी और पहले और भी होते थे, तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और मैं इनका थोड़ा सा ये भी बताऊँगा, यूनिवर्सिटी में कोई भी किसी तरह की स्टूडेंट के साथ विदाउट लुकिंग कि वो किस कास्ट से है, किस रीजन से है, किस कम्युनिटी से है, आगे बढ़ के उसकी हेल्प करते हैं। चाहे वो किसी एडमिशन से रिलेटेड इशू हो, हॉस्टल से रिलेटेड इशू हो या कोई और दूसरा जनरल इशू हो। और लास्ट टाइम इन्होंने एक और भी मुद्दा उठाया था कि हमारे जो गर्ल्स हॉस्टल नंबर 5 का जो नाम है वो सावित्रीबाई फुले से बदलकर माता सावित्रीबाई फुले कर दिया जाए। तो उस टीम ने जो है ये सक्सेसफुली यूनिवर्सिटी ने उसको चेंज भी किया है और उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और इस बार जो उन्होंने एक अपनी रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल में एक ग्रांट आती है जो स्पेसिफिक SC/ST स्टूडेंट्स के लिए है, तो उनकी जो सीटें वो लॉट कर दी हैं। तो इस बार की जो टीम है DSW और DSW वुमेन, ये बधाई के पात्र भी हैं कि उन्होंने उस चीज़ को इस बार 50% एडिशनल सीट्स कराई हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की वजह से पॉसिबल हुआ है और बाकी 50% नेक्स्ट सेशन से जो है इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और जब हम कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि आई एम एन इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, और मुझे भारतीय होने पे गर्व है, तो जब हम अपना भारतीय का एक अम्ब्रेला जो है उसके अंदर आते हैं तो हमारा रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी सब उसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो हमें वो इक्वलिटी का एक संदेश देता है। और हमारा जो आजकल प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि विकसित भारत 2047, वो विकसित भारत तभी पॉसिबल है जब हम सभी इक्वलिटी की तरफ जाएं और अपने आप को भारतीय होने पे गर्व करें, ना कि किसी एक समाज का होने पे गर्व करें। तो जब हम कहेंगे वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली एंड देन एजुकेट, एजिटेट एंड यूनाइटेड, सो वी कैन अचीव दैट गोल। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करूंगा ASA का कि उन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ पे आप सबसे रूबरू होने का समय दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेश कुमार जी का। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर रितु सिंह जी को कि वो आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर रितु सिंह। अपने बंदे बस आ रही है ना, सुन रहा कि मैं निगाह मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਹੋਈ Well, it's a winter season, so very warm, encouraging, missionary and energetic good morning and Jai Bhim to each and every one of you who are standing here today. और definitely आज का दिन बाबा साहेब जो हमारे बीच में physically नहीं है, but his energy, his aura is always with us. और मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, अभी बहुत अच्छा मैंने सुना 2-3 साथियों ने ये बात कही, लेकिन उससे पहले मैं ASA का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे लगता है आप लोग 10 साल से इतना खूबसूरत ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इस तरीके के मूवमेंट्स ऐसे आ रहे ठीक है, ये कार्यक्रम इस तरीके के मूवमेंट्स जिस तरीके से मेरे से पहले वक्ता ने कहा कि रन फॉर एजुकेशन, रन फॉर इक्वालिटी,
और इस तरीके की चीज़ें जो अम्बेडकर को हमारे बीच में जिंदा रखती हैं। और हम तो मूर्ख हैं ही जो उनको भूल जाते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम याद नहीं रखते। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि रन फॉर इक्वालिटी जब उन्होंने कहा तो मुझे एकदम से याद आया कि आई थिंक बहुत छोटा विजन और बहुत छोटी नॉलेज है लोगों की जो ये कहते हैं कि अम्बेडकर इज अ लीडर ऑफ दलित्स, SC ST शेड्यूल कास्ट और व्हाटएवर। बट अगर हम देखें कि जब अम्बेडकर का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली इक्वालिटी का नाम आता है, समानता का नाम आता है। बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही मेक श्योर कि स्वतंत्रता से पहले समानता की बात की जाए, समानता का अधिकार दिया। एंड आप सब पढ़े लिखे यहाँ पे हैं और मुझे जो लगता है, मेरे एक्सपीरियंस से जितना मैंने सीखा है, आइंस्टाइन ने एक चीज कही थी, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैनॉट बी क्रिएटेड। अम्बेडकर इज एन एनर्जी व्हिच कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैनॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, उनके अंदर क्या वैल्यूज दे रहे हैं, या हम ही अम्बेडकर को भूल गए और हमें अम्बेडकरवादी अपने आप को कहने में शर्म आती है दूसरों के सामने। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन हम ला रहे हैं या डेलिब्रेट अटेम्प्ट पे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि शायद अभी भी इस देश को तो कदर नहीं है अभी भी अम्बेडकर की या उनकी विचारधारा की, लेकिन असली में अगर किसी का डंका विदेशों में बजता है तो वो अम्बेडकर का बजता है। विदेश के लोग भी, बड़ी बड़े विश्वविद्यालय में मानते हैं कि अगर पूरी दुनिया में कोई समानता का प्रतीक मसीहा है तो दैट इज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। And coming back to the point, we all women who are standing here from the professor madam and audience में जितने, and we feel very proud and privileged in today's time, isn't that? We do. And किसकी वजह से अगर आज हम ये सांस भी ले रहे हैं ना, तो ये सांस भी उपकार इस मसीहा का है, इस सांस का, for the women, because there was a saying and there is a gutty saying I would say, ढोर गवार शूद्र पशु नारी है ताड़न के अधिकार। This was we before the Constitution of India. So I think it is Ambedkar जिसकी वजह से हमें जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, काम करने का अधिकार, विमान उड़ाने का, प्रधानमंत्री बनने का, कलेक्टर बनने का, IAS ऑफिसर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, you know, we stand tall today, shoulder to shoulder with men and in the society where Manuwad was so heavy on us, and I think ये बहुत बड़ी बात है। and जितना शुक्र अदा मैं बाबा साहेब का करूँ उतना कम है। और मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स को जब हम पखंडवाद में, कोई भी औरतें हैं, हम किसी तरीके से भी साइंस को पीछे रख के इलॉजिकली ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं जो हमारी जनरेशन के अंदर जाती हैं और वो अपने सही रियल मोटिव से पीछे हटते हैं। तो अगर हम पुष्प अर्पित किसी और के आगे करते हैं तो सबसे पहला पुष्प हमें अर्पित करना चाहिए इनके आगे, बिकॉज ऑफ हिम वी आर टुडे। हिज वन सिग्नेचर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चेंज्ड मिलियंस ऑफ लाइफ एंड इट हैज चेंज्ड माय लाइफ ब्यूटीफुली। सो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि हम महिलाओं को सशक्त रहना है, पढ़ना लिखना है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। जब हम पीते हैं तो हम बोलते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, हम दहाड़ते हैं और ऐसे ही दहाड़ते रहेंगे। एंड बाबा साहेब, बिकॉज यू आर एनर्जी, और आप यहाँ पे हो और आप हम सब के बीच में हो, और मैं आज ये वचन यहाँ से लेती हूँ और मुझे लगता है कि हम सब लेट्स प्लेज कि ये कितने भी लोग कोशिश कर लें अम्बेडकर को ख़त्म करने की, उनके विचारों को ख़त्म करने की, लेकिन ये आपके बच्चे कैसी भी परिस्थितियाँ रहें, लेकिन मनोस्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी हमेशा कि हमेशा आगे बढ़ते जाने। अपने 4-4 बच्चे खोकर इन बच्चों, आपका मिशन वादा करते हैं पीछे नहीं जाने देंगे, इससे आगे ही जाएगा, जिस जगह आज है पीछे नहीं जाएगा। बहुत रन फॉर अम्बेडकर जिंदाबाद, अम्बेडकर साहब जिंदाबाद, और जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और इसके बाद जितने भी सीनियर खड़े हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट रिस्पेक्टेड चोपड़ा साहब, एंड आई एम सॉरी मैं जिनके नाम नहीं जानती हूँ, बाकी ब्रिजपाल जी, हुड्डा साहब एंड एवरीबडी, मैडम यहाँ पे हैं, एवरीबडी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और अभी तो शुरुआत है, ये तो बस आई थिंक जस्ट अ बिगिनिंग, और ये रन फॉर अम्बेडकर बढ़ता ही जाएगा इसके बाद। थैंक यू वेरी मच।